ऐसा प्रेम कहाँ। राजस्थान से एक टोली आई है यहाँ की औरतों का सौदा करके ले जाने के लिए। अच्छा, और तुझे किसने बताया? अब सर हमारे भी कुछ हैं संबंध अच्छे। बस ये वक्त उनकी दूरियां मिटाने के काम आ जाए, यही प्रार्थना है मेरी। अरे शादी की शहनाइयां तो सौभाग्य की बात होती है, चाहे तुम लोग मानो या ना मानो। इस हिसाब से तो तुम्हारे नसीब पर भी ओले पड़े हुए हैं। हेलो जी, हावड़ा एक्सप्रेस अपने सही समय पर कोलकाता स्टेशन पहुंच गई या नहीं? अच्छा जी, आप मुझे बता सकते हैं कि A1 कंपार्टमेंट में सीट नंबर 23 में जोगिन भट्टाचार्य जी अपनी सीट पर बैठे थे या नहीं? अच्छा जी ठीक है। एक मिनट, हाँ फिर से एक बार चेक कर लीजिए ना, हो सकता है गलती हुई हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक। अच्छा ठीक है। क्या बात है हिमदी, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। हाँ वो मुझे जोगिन की फिक्र हो रही है। मगर क्यों? वो तो निन्नी को लेकर उसके शहर गए थे ना? हाँ गया तो था, मगर आज तो उसको वापस आ जाना चाहिए था। आज उसकी वापसी की ट्रेन थी और ट्रेन के अकॉर्डिंग उसे सुबह तक घर आ जाना चाहिए था। अब तो दोपहर हो गई। मुझे लगा कि ट्रेन लेट हो गई होगी शायद से, इसलिए। मगर स्टेशन फोन किया तो पता चला ट्रेन अपने सही समय पर ही पहुंच गई थी। इसका मतलब अभी तक जोगिन बाबू को घर आ जाना चाहिए था। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। जोगिन को अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था। मैंने जिस डिब्बे में वो आने वाला था उसके यात्रियों के सारे नाम और लिस्ट भी निकलवाया था, मगर टीसी बता रहा था कि जोगिन आधे रास्ते तक था, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर जोगिन बाबू आधे रास्ते तक थे तो बीच में कहाँ चले गए? यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। परी, मेरा मन बहुत घबरा, कहीं वो गिरोह के आदमियों ने। नहीं हेमदी, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मान सिंह जी के हिसाब से तो उस गिरोह के सभी लोग पकड़े गए थे ना। हो सकता है जोगिन बाबू किसी स्टेशन पर उतर गए हो और उनकी ट्रेन निकल गई हो। काश ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ होगा। आप देखना, जोगिन बाबू आज शाम तक वापस आ जाएंगे। आप बेकार में ही चिंता कर रही हैं। मगर ये जोगिन अभी तक घर क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया? इसकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर कोई बात है तो फोन करके नहीं बता सकता था? हाँ, ये बात तो आप सही कह रही हैं। आने दो उसे घर पर आज। ऐसे कान खींचूंगी ना कि 1 मिनट में सारी मस्ती निकल जाएगी उसकी। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों हंस रही हो? आपको गुस्सा भी आता है? पहली बार देख रही हूँ। वैसे वो नजारा कितना अच्छा होगा ना, जब आप जोगिन बाबू के कान पकड़ेंगी और वो दर्द के मारे चिल्ला रहे होंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून विक्टोरिया जी, मान सिंह स्पीकिंग। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। अरे आपसे कुछ जरूरी काम था, आपको थाने आना पड़ेगा। हाँ जी कहिए ना, क्या बात थी? अरे फोन पर नहीं बता सकता भाई, थाने आने का कष्ट करना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर मान, मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है? अरे अब कैसे साफ साफ कहूँ? कह तो रहा हूँ, आपको थाने आना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा सफाई तो मैं आपको दे नहीं सकता। चलिए भाई रखते हैं। जी ठीक है, मैं आती हूँ। बहादुर, क्या कह रहे थे मान सिंह जी? वो कह रहे थे कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, उन्हें कोई जरूरी काम है।
फोन पर नहीं बता सकते। मैं जाकर आती हूँ। हिमदी, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं परी, तुम कक्की के साथ रुको। उनका करवा चौथ का व्रत भी आने वाला है ना, निर्जल। उन्हें किसी की जरूरत तो पड़ेगी ना। मैं बस फटाफट जाकर आती हूँ। आप तो ऐसे कह रही है जैसे घर का पूरा काम वो ही करती हूँ। फालतू के काम करती रहती है, पूरा घर फैला देती है, और समेटना किसे पड़ता है मुझे। परी, कुछ भी हो, उनके साथ रहो। ठीक है, तो फिर मैं निकलती हूँ। ठीक है, मैं कक्की के पास जाती हूँ। क्या सोच रहे हो अंकुश? चाय? मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए। कौन सी बात? यही कि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहना नहीं चाहिए था। मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आ सकती है। तुम्हारी मुसीबतों के सामने मेरी मुसीबत का कोई मोल नहीं है अंकुश। तूफान से डरकर आंख बंद कर जमीन पर लेट जाने से बेहतर है कि सीना तान कर उस तूफान का सामना करना। तुमने अपनी मुसीबत के सामने घुटने नहीं टेके, ये जानकर मुझे खुशी हुई। लेकिन जिस रास्ते पर तुम गुमराह हो गए थे, उस रास्ते को छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई है। हेमदी और तुम्हारे इरादों ने मेरे अंदर फिर से कानून के लिए विश्वास पैदा कर दिया। तुम चिंता मत करो, इस बार तुम्हारे विश्वास की ही जीत होगी। मैं बस इतना चाहता हूं कि मोमिता दी को न्याय मिल सके, सारे लोगों को पता चल सके कि उनके साथ एक हादसा या खुदकुशी नहीं, बल्कि उनको मारा गया था, मजबूर किया गया था, उनकी आत्मा को कुचल दिया गया था। मोमिता के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसका सच दुनिया वालों की नजरों से ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। मोमिता को न्याय जरूर मिलेगा। क्या सोच रहे हो अंकुश? यही कि रोमेश कितना लकी था जो उसे तुम जैसा दोस्त मिला। जानते हो, जब मैं रोमेश से पहली बार मिला तो उसने मुझ में भी ऐसी ही उम्मीद भरी थी, पर अचानक वो बीच में कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। उसकी कमी मुझे भी बहुत खलती है अंकुश। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ पूछो, तुम दोस्त हो मेरे, हर दोस्त की बात का बुरा नहीं मानते। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अंकुश, कुछ सवाल और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका जवाब आंसुओं जैसा होता है। समझ में नहीं आता कि तकलीफ में साथ दे रहे हैं या छोड़ रहे हैं। मैंने तुमसे जवाब मांगा और तुम मुझसे ही सवाल कर रहे हो। कुछ सवाल के सवाल बने रहने में ही कुछ जिंदगियां मुस्कुराती हैं, और उनकी मुस्कुराहट देखकर अपनी जिंदगी गुजारी जा सकती है। ऐसी कौन सी बात थी जो आपने मुझे फोन पर बताने के बजाय यहाँ पर बुलाना जरूरी समझा? और ये क्या छपवाया आपने बकवास? अरे विक्टोरिया जी, आप जब भी आती हैं ऐसे आंधी तूफान की तरह क्यों आती हैं? अरे मुझ पर ना सही, कम से कम इस सरकारी बिल्डिंग पर तो तरस खाया कीजिए। देखिए कितनी जर्जर हो गई है। देखिए, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने बिना पूछे मेरा नाम अखबार में कैसे छपवा दिया? इन सब दिखावों का आपको शौक होगा, मुझे नहीं, समझे आप? देखिए विक्टोरिया जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने तो सोचा था। क्या सोचा था आपने? कि ये सब करके आप मुझे इंप्रेस कर देंगे? लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिए,
मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ और ना ही आपके गलत कामों में आपका साथ देने वाली हूँ। एक मिनट विक्टोरिया जी, किस गलत काम की बात कर रही हैं आप? अब मैं समझी कि आप ये सब करके मुझसे वो सब करवाना चाहते हैं। वो सब? क्या वो सब? वही चोर और चक्की के केसेस। अरे विक्टोरिया जी, अब आप भी। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मैं चोरों और बेईमानों का साथ नहीं देती और ना ही आप जैसे लोगों का। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। देखिए विक्टोरिया जी, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रही हैं। एक और बात, ये वर्दी का डर दिखाकर आप दूसरे लोगों से काम निकलवा सकते हो, मुझसे नहीं। मैं आपके झांसे में फंसने वाली नहीं हूं, समझे आप? क्या हो गया मानसिंह राठौर? एक लड़की का खौफ इतना सताने लगा, और आई भी तो क्या? अरे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? दिन के सपने सच नहीं होते, ये झूठ किसने कहा था? आज विक्टोरिया जी तो साक्षात चंडी का रूप लग रही हैं। आज फिर ये मेरे छाती पर तांडव करने आई हैं। देखिए विक्टोरिया जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैंने ये खबर किसी की चमचागिरी के लिए नहीं छपवाई थी, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? नहीं, मेरा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए, बैठ सकती हैं। पानी मिलेगा? मैं जानता हूँ विक्टोरिया जी, आप काफी गुस्से में। गुस्सा तो आएगा ना, बाहर कितनी धूप है और इतनी धूप में मुझे यहाँ पर पुलिस स्टेशन बुला लिया है। क्या? क्या क्या? बाहर जाइए, चेक कीजिए कि कितनी धूप है। यहाँ आते आते तो मेरा सर चकराने लग गया। ऐसी कौन सी बात थी जो आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुला लिया? अब कुछ जरूरी बात करनी थी, तभी तो आपको यहाँ बुलाया। मुझे आपकी मदद चाहिए। ऐसी कौन सी बात है? हमें पता चला है विक्टोरिया जी कि राजस्थान से कुछ सौदागर यहाँ आए हैं और यहाँ की गरीब और लाचार औरतों को सहारा देने के नाम पे वो अपने ग्रुप में उन्हें शामिल कर रहे हैं और फिर वो उन्हें ले जाकर राजस्थान के पिछड़े इलाकों में बेच देते हैं। जी इंस्पेक्टर, मैंने भी इस बारे में बहुत पहले ही सुन रखा था कि वो लोग अलग अलग जगहों से बच्चों और औरतों को बहला फुसला कर लेकर आते हैं और वहां जाकर इन लोगों को ऐसी जगह बेचते हैं जहां उन लोगों की शादी नहीं होती। और मैंने ये भी सुना है कि वो लोग ऐसी औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने विक्टोरिया जी। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नारी निकेतन की सभी औरतों को इस बात से सचेत कर दें। जी जरूर इंस्पेक्टर, मुझे एक और बात भी करनी थी आपसे। कौन सी बात? ऐसे में कोई डिसीजन लेना गलत हो जाएगा, मगर एक बहुत ही अजीब बात हुई है। क्या हुआ? मुझे जोगिन की बहुत फिक्र हो रही है। अभी तक तो उसे निन्नी को घर छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था, मगर क्या? मैंने रेलवे ऑफिस में फोन किया था। ट्रेन तो सही समय पर आ गई है, मगर जोगिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने वाली ही तो बात है ना विक्टोरिया जी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके और आपके भाई के उम्र के बीच कितना फासला होगा? ये कैसा सवाल है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। जितना पूछा है वो बताइए। यही कुछ 3-4 साल का। तब तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस उम्र में क्या होता है। मैं कुछ समझी नहीं। लगता है किसी से प्यार नहीं हुआ आपको। ये परी कहाँ नहीं जाने की बात कर रही है। अब देखो ना, 2 दिन में करवा चौथ है और ये परी है कि मुझे सामान लाके ही नहीं देती। अब तुम ही बताओ, मैं अकेली क्या क्या करूंगी?
मैं कुछ समझी नहीं। लगता है किसी से प्यार नहीं हुआ आपको, नहीं तो आप समझ जाती कि जोगेन की उम्र अब आशिक बनने की है। देखिए, मेरा भाई ऐसा नहीं है। दुनिया की हर बहन यही कहती है कि उसका भाई सबसे सीधा है। कभी अपनी सहेलियों से पूछकर देखा वो क्या कहती है? देखिए, मैंने अपने भाई जोगिन की बात आपसे इसीलिए नहीं की थी कि आप उसका मजाक उड़ा सके, बल्कि इसलिए बताई कि आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करें। मगर आपको दूसरों का मजाक उड़ाने में फुर्सत मिले तब ना। अरे विक्टोरिया जी, आप तो मेरे बातों का बुरा मान गई। अच्छा चलिए देवी जी, अब बैठ जाइए। जी नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं बैठूंगी। और बात रही जोगिन की, तो मैं उसे खुद ढूंढ निकालूंगी। आपकी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं, और ना ही कभी आपकी मदद मांगने आऊंगी। आंधी की तरह आई और हस्ती मिटाकर चली गई। वाट मानसिंह वाट, क्या होगा तेरा? मेरा नाम चिंचिंचू, चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू। अरे परी, जरा किराने वाले को ये लिस्ट दे आ। मुझे नहीं जाना कक्की, बाहर बहुत धूप है। आ हा, नखरे तो देखो, महारानी को अब धूप सताने लगी। अरे पहले गांव में जब दिन दिन भर घूमती थी तब तुझे धूप नहीं लगती थी। क्या बात कर रही हो कक्की, वो तो अपना गांव था जहाँ हरियाली थी, पेड़ पौधे थे और कदम कदम पर छाया थी। यहाँ तो कदम कदम पर ईंट पत्थर की दीवारों के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता। मुझे नहीं जाना बाहर। हाँ, ये बात तो तूने सही कही। गांव में हरियाली बहुत थी, मगर अब हम शहर में रहते हैं और तू अभी के अभी जाकर ये सामान का पर्चा पहुंचाएगी। ले पकड़ इसे और जा। और सुन, आते आते फल वाले से अनार लेते आना। सुना है अनार खाने से गाल गुलाबी होते हैं। कक्की, मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। तू बड़ी सर पे चढ़ गई है। अरे काकी, ये परी कहाँ नहीं जाने की बात कर रही है। अब देखो ना, 2 दिन में करवा चौथ है और ये परी है कि मुझे सामान लाके ही नहीं देती। अब तुम ही बताओ, मैं अकेली क्या क्या करूंगी। हेमदी, आप ही बताइए ना कक्की को, बाहर कितनी धूप है। आप तो बाहर से आई है ना, आपको तो पता ही होगा। हाँ, बाहर धूप तो है, मगर सुना। ठीक है, अब मेरा काम है ना, तो कोई क्यों करेगा। अरे किसी को मेरी नहीं पड़ी है। एक मैं ही हूँ जो सबके लिए सोचती रहती हूँ और किसी को मेरी कुछ नहीं पड़ी। आज दादा होते तो मुझे कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। अरे काकी, लाइए, मुझे लिस्ट दीजिए, मैं लेकर आती हूँ। मुझे लिस्ट दो, लाओ। हेमदी, आप रहने दीजिए, मैं ही चली जाती हूँ। आप बाहर से आई हैं ना, तो थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं परी, मैं लेकर आती हूँ, दे दो मुझे लिस्ट, लाओ। मैं आती हूँ काकी। ठीक है बेटा। और अच्छा सुनो, अब जब जा ही रही हो तो आते आते अनार भी लेते आना। क्या है ना, आजकल बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। ठीक है काकी, लौटते समय लेकर आऊंगी। निकलती हूँ। हेमदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं परी, बहुत धूप है, तुम यहीं रुक जाओ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं परी, तुम्हें धूप लग जाएगी, मैं जाकर लेकर आती। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती। ठीक है, चलो आ जाओ। हिंदी, मैं तो कहती हूँ कि अब घर चलते हैं। लिस्ट तो दे दी है ना, तो फिर हम बेकार में बाहर क्यों घूम रहे हैं। अरे नहीं परी, कक्की की तबीयत खराब है, हम उनके लिए अनार लेकर ही चलते हैं। वो देखो, उस ठेले पर अनार है, चलो लेकर आते हैं। भैया, ये अनार कैसे दिए? अब आपसे क्या भाव करना है मैडम जी, जो ठीक लगे वो दे दीजिए।
जो आपका हक बनता है वही देंगे। 1 किलो कर दीजिए। अरे हमें पागल बना रहे हो क्या? हम क्या गांव से आए दिखते हैं? 1 किलो में क्या 2 अनार चढ़ते हैं बस? आटा आपके सामने और बाटा भी आपके सामने, जितना चढ़ा है उतना ही तोला है। मगर ये तो आधे केजी से कम लग रहा है। इसका मतलब कि तुम चोरी करते हो। ये क्या है? क्या है ये? शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? चोरी तो आजकल सभी करते हैं मैडम। इस बेकार आदमी के मुंह लगने से कहीं अच्छा है कि हम इसकी शिकायत पुलिस से कर दे, तब भी इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ हाँ, शौक से कीजिए। कहिए तो हम ही पुलिस वाले को बुला देते हैं। ओ साहब, ऐसा प्रेम कहाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? चोरी तो आजकल सभी करते हैं मैडम। लाइए हमारा पैसा। अरे बड़े बदतमीज हो तुम। एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से मैं रोक रही हूँ तो उल्टा। और रहने दीजिए ना हिंदी। इस बेकार आदमी के मुंह लगने से कहीं अच्छा है कि हम इसकी शिकायत पुलिस से कर दे, तब भी इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ हाँ, शौक से कीजिए। कहिए तो हम ही पुलिस वाले को बुला देते हैं। ओ साहब, चाय ही पियेंगे या सेब भी हमारे यहाँ का चखेंगे? कश्मीर से मंगाया है। क्या बात है बेटा लहरी, और धंधा पानी कैसा चल रहा है? बस सर, अच्छा चल रहा है। विक्टोरिया जी हैं? इंस्पेक्टर मान, शायद आपको पता नहीं कि ये आदमी चोरी करता है। क्यों बे? तू तो कहता था सेव और केला बेच करके धंधा चलाता हूँ। ये चोरी कब से चालू किया? अरे साहब, मैडम तो जरा सी बात का बुरा मान जाती हैं। ये जरा सी बात है, जरा सी बात है ये। इंस्पेक्टर मान, आप अभी के अभी इसका तराजू चेक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अरे मैडम जी, मैंने आपको बताया ना, रे लक्ष्मी को खुश करने के लिए लक्ष्मी कमानी पड़ती है, और लक्ष्मी माता सीधे रास्ते से नहीं आती। ये सब क्या है इंस्पेक्टर मान? क्या है? ये केला है, ये सेव है, ये अंगूर है, ताजे हैं, खाएंगे क्या? आपको मजाक सोच रहा है। एक तो ये आदमी सरेआम जनता का हक लूट रहा है, और इसको सजा देने के बजाय आप मजाक कर रहे हैं। पूरे दिन धूप में खड़ा सूख के केले जैसा हो गया है। आप बोलती हैं हक मारा है, हक मारा है। देखिए, जो गलत है वो सबके लिए गलत है, समझा? चल चुंबक दिखा। जाने दो ना साहब। चुंबक दिखा। बीबी की कसम साहब, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तेरे को तो थाने ले चल के इतना धोऊंगा ना। एक मिनट, आप इस तरह से उस पर हाथ नहीं उठा सकते। अब आप मुझे कानून सिखाएंगी। एक अनार लाने में इतना समय लगता है क्या? कक्की, तुम्हें क्या पता कि हम क्या झेल कर आ रहे हैं? तुम्हारे अनार के चक्कर में हमारा जो जूस निकल गया है वो नहीं दिख रहा। वैसे दिख तो रहा है। क्या बात है, तुम दोनों की शक्ल पे ऐसे 12 क्यों बजे हैं? अरे कक्की, आपको और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं लाकर दे दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए। मैंने सारी तैयारी कर ली है। बस एक बात समझ में नहीं आ रही,